बात पंजाब की सीएम भगवंत मान और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल में पागल को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। सुखबीर बादल ने सीएम भगवंत मान को पागल जैसा मुख्यमंत्री कहा। इसके जवाब में सीएम ने करारा पलटवार करते हुए कहा कि इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। उनके लिए बढ़ रहे जन समर्थन से दुखी होकर अकाली दल के प्रमुख अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। नकारे नेताओं को भी कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नेताओं ने पंजाब को अपनी जागीर समझकर राज्य को बेरहमी के साथ लूटा है। इससे नाराज होकर राज्य के बुद्धिमान लोगों ने इन नेताओं को बुरी तरह हराकर अपनी सरकार चुनी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इन नेताओं को यह बात हजम नहीं हो रही है कि आम आदमी की सरकार राज्य और इनके लोगों की सेवा के लिए अथक मेहनत कर रही है। पागल हाँ क्योंकि मैं किसी बसां दे माफिया च हिस्सा नहीं पाया। मैं पागल हाँ जिन्हें किसी रेत माफिया च हिस्सा नहीं पाया। मैं पागल हाँ जिन्हें किसी ढाबियां च समोसियां की रेहड़ी च हिस्सा नहीं पाया। मैं पागल हाँ जिन्हें किसी इंडस्ट्रीलिस्ट तो 1 रुपया भी लैके किसी इंडस्ट्री च हिस्सा नहीं पाया। मैं पागल हाँ जिन्हें चिट्टे दे समगलरां नाल गल करके पंजाब दी जवानी नूं कदे मरन लई मजबूर नहीं कीता। मैं पागल हाँ जिन्हें चिट्टे नाल लोकां दे घरां च चिट्टे रंग दियां चुन्नियां नहीं आउण दित्तियां, चिट्टे रंग दे सत्थर नहीं बिछाउण दित्ते। जी हाँ मैं पागल हाँ, पर हाँ मैं इन्ना पागल हाँ कि मैनू पागलपन है लोगों को सरकारी नौकरी देने का, मैनू पागलपन है सरकारी स्कूलों को ठीक करने का, मैनू पागलपन है आम आदमी क्लीनिक बनाने का, मैनू पागलपन है बिजली लोगों को फ्री करने का। असीं तां पागल हाँ। ठीक है, या तो दीवाना हंसे या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर। तो सीएम मान ने सुखबीर सिंह बादल को करारा जवाब देते हुए कहा कि हाँ मैं पागल हूं, लेकिन जनता के लिए पागल हूं, उनके लिए काम करने के लिए पागल हूं, लोगों की सेवा के लिए अथक मेहनत कर रही हूं। और इसी को लेकर उन्होंने पलटवार करते हुए सरकार को घेरते हुए, पिछली सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस तरह से जनता ने उन्हें नकारा है, इसी की बौखलाहट लगातार नजर आ रही है। लोगों की सेवा के लिए मैं अथक मेहनत कर रहा हूं। तो सीएम मान ने सुखबीर सिंह बादल को करारा जवाब दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए लगातार सीएम मान और सुखबीर सिंह बादल का वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। एक तरफ उन्होंने पागल कहा तो मान सिंह ने भी तुरंत पलटवार करते हुए खुद को बताया कि हाँ मैं पागल हूं, लेकिन जनता की सेवा के लिए। जो है ये मुद्दा बड़ा ही गरमाया हुआ है, क्योंकि ये जो वॉकआउट चल रहा है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक समस्या को बढ़ावा दे सकता है। कहीं ना कहीं पोजीशन जो है आम आदमी पार्टी पे लगातार ऐसे शब्दों के वार करते जा रहे हैं। कभी सीएम को पागल कहा जाता है तो कभी कुछ और शब्द से उनको संबोधित किया जाता है। तो एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पोजीशन जो है ये बौखला गया है। और साथ में मान साहब सिर्फ ये साबित कर रहे हैं अपने कार्यशैली के जरिए कि वो काम में विश्वास रखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि भाई मैंने पंजाब को लूटने का काम कुछ नहीं किया, मैं पागल जरूर हूँ, मैं अब लोगों की आवाम की बातों को समस्याओं को सुन रहा हूँ, मैं उनके लिए अच्छी योजनाएं लेके आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं उनके लिए पागल हूँ, मैं कहीं ना कहीं उनके लिए सेवा में पागल हूँ। बिल्कुल संदीप, और देखिए ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा इस वक्त पंजाब में बनता हुआ नजर आ रहा है। और जो तमाम नेता है वो इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं संदीप? देखिए मैं ये इसमें इस तरह के जो आम आदमी पार्टी के ऊपर जो इस तरह के वाक्यों के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल साफ तौर पे जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक उनको जलन कह सकते हैं, एक उनके अंदर की आत्मा मर चुकी है ये कह सकते हैं। क्योंकि जब कोई दूसरा पार्टी जो है पंजाब आवाम के लिए कोई काम कर रही है तो उसको नीचे गिराने की एक तरह की ये कोशिश होती है कि इस तरह के कोई शब्दों का इस्तेमाल करके एक राजनीतिक मुद्दा खड़ा किया जाए और सरकार को काम करने में दिक्कत आए और एक बिना मतलब के एक मुद्दे को हवा दी जाए। तो बाकी जो इनके ऊपर इस तरह के जो शब्दों का बिल्कुल संदीप, और देखिए मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना भी ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है, और कहीं ना कहीं एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बहुत शुक्रिया संदीप इस जानकारी को देने के लिए। तो सीएम मान ने सुखबीर सिंह बादल को करारा जवाब दिया है। जिस तरह से सुखबीर सिंह बादल ने
सीएम मान को पागल कहा और उसके बाद से ही पंजाब में सियासी बोल देखने को मिले, वार पलटवार देखने को मिला और इस पूरे वक्तव्य को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और तमाम सरकारी नेता इस पे जवाब देते हुए नजर आए। तो वहीं जनता को संबोधित करते हुए सीएम मान ने कहा कि जिस तरह से मुझे पागल कहा गया, मैं पागल तो हूं लेकिन अपनी जनता के काम के लिए मैं पागल हूं। चूंकि पिछली सरकारों को जनता ने नकारा है और इसीलिए कहीं ना कहीं बौखलाहट वो नजर आ रही है और इसी बौखलाहट में किस तरह से इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये खबर आपको दे रहे थे जिस तरह से सुखबीर सिंह बादल ने सीएम मान को पागल कहा, जिसके बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। तो वही सीएम मान ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि एक तरफ 70 साल में हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरी का एक भी मौका नहीं मिला, तो वहीं दूसरी तरफ हम नौजवानों को एक साल में 3 बार सरकारी नौकरी मिली है। साथ ही यह रंगीन पंजाब की झलक है। मेहनत करो, सबकी बारी आएगी, किसी का हक नहीं रखेंगे। फंक्शन ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 1300 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਰੱਖਣੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਸਡੀਓ ਰੱਖਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਐਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੀਜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੁੱਛ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹੋਵੇ, 3 ਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕੋ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲਰਕ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਛੱਡਤੀ ਕਲਰਕ ਵਾਲੀ, ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਐਸਡੀਓ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਐਸਡੀਓ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਸਡੀਓ ਬਣ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ 'ਚ ਤੀਜੀ ਨੌਕਰੀ। ਕਿੱਥੇ 70 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 3 ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਇੱਕ तो सीएम मान को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा नौजवानों को 70 सालों में एक भी नौकरी नहीं मिली, लेकिन हमारी सरकार में 1 साल में ही 3 बार जवानों को मौका मिला है, जहां सरकारी नौकरी देखने को मिली है। संदीप शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए सीधे तौर पर सरकार जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार तमाम दावे कर रही है सरकारी नौकरी के, और इससे पहले की सरकारों ने भी दावे किए, उस पर सवाल खड़े करते हुए और कहीं ना कहीं ये बताया है कि किस तरह से 70 सालों में सरकारी नौकरी को लेकर जो दावे किए जाते थे लेकिन युवाओं के पास वो मौका नहीं था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जो मौका आम आदमी पार्टी को मिला है वो लगातार किस तरह से सरकारी नौकरी 1 साल में 3 बार आ रही है। जी देखिए, पंजाब की जब बात करी जाए तो पंजाब 70 सालों में जो चीज नहीं हुई वो अब कहीं ना कहीं वो चीजें सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से हो रही हैं आम आदमी पार्टी सरकार में। क्योंकि अगर बात करें पहले की सरकारों की तो वो जो बेसिक मुद्दे थे वो ही नहीं सुलझा पाए, तो नौजवानों को नौकरी का सवाल कहाँ से आ गया। उस वक्त वो और ही चीजों में उलझे रहे, नशे को नहीं रोकथाम कर पाए, बेरोजगारी की समस्याओं को दूर नहीं कर पाए। अब मान साहब की सरकार, आम आदमी की सरकार में जो चीजें पॉसिबल हो रही हैं वो सिर्फ सुचारू रूप से इसलिए हो रही हैं कि टर्न बाय टर्न तरीके से उसको, उन समस्याओं को समाधान ढूंढा जा रहा है, उनको सोल्व किया जा रहा है। और यही वजह है कि सरकार ने 1 साल में 3 बार जो है नौजवानों को नौकरी के मौके दिए हैं और उनको नौकरियां दी हैं। अभी जो 10 साल आपने सुना होगा, 10 साल से जो टेम्परेरी पद पे जो शिक्षक थे उनको पक्का भी किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए और रोजगार की समस्याओं को जो है समाधान करती नजर आ रही है सरकार। ठीक है संदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि सुखबीर सिंह बादल कहते हैं कि अब तक पंजाब के 3 ही मुख्यमंत्री हुए हैं। एक अपने पिता बादल साहब, एक कैप्टन साहब और एक बेअंत सिंह रहे हैं। तो वहीं सुखबीर सिंह बादल के जवाब पे सीएम भगवंत मान ने कहा है कि सुखबीर बादल को इतिहास पढ़ने की जरूरत है, उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं। कहते भी पंजाब के 3 ही मुख्यमंत्री रहे ਹੁਣ तक। पहली गल तो उन्होंने समझाइए, ओ भाई किते पढ़िया पुढ़िया है तू कि नहीं? जिथे पढ़े हैं तू उत्थे पंजाब का इतिहास नहीं पढ़ाउंदे। आ पहाड़ां वाले स्कूलों च पढ़े ने। ओ भाई जस्टिस गुरनाम सिंह तो लैके उदों बाद थोड़े अपने भैन का सहुरा प्रताप सिंह कैरों मुख्यमंत्री है, वो भी नहीं गिणिया है जी। हरचरण बराड़ मुख्यमंत्री रहा, हरजिंदर कौर भट्टल बस कहना 3 ही होए ने हुण तक। एक मेरे बापू होया है, बादल साहब होए ने, एक कैप्टन साहब होए ने, एक बरनाला साहब रहे ने थोड़ा चिर, एक बेअंत सिंह साहब रहे ने, एक होना है पागल जिहा। मैनू कहना पागल जिहा। की करिए हुण? ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਕੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 7:30 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਕਰਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 2:30 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ 1:30 ਵੀ ਕਹੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1:30 ਤੇ 2:30 ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਨਾਵਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਰੀਆਂ। और ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए सुखबीर सिंह बादल लगातार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उस पर पलटवार मान सिंह का देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास को पढ़ने की जरूरत है सुखबीर सिंह बादल को। संदीप, संदीप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो संदीप से इस खबर पर जानकारी लेंगे, लेकिन देखिए किस तरह से सीएम मान सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर सुखबीर सिंह बादल लगातार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे उस पर उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल को इतिहास की जानकारी होना बेहद जरूरी है। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।